गाइस, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप कुछ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, कैसे उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। जब आपने कहना हो कि उसकी बातों में मत आना, मैं उसकी बातों में आ गया था, तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो, वो किसी की बातों में नहीं आती, हमें दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए, वो तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाली। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने कुछ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोलने हो तो आप उन्हें इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे आप ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्या आप बना सकते हैं? तो डोंट वरी, टेंशन मत ले। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाने वाला हूँ। और आप ऐसे सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हो, इंग्लिश में उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलिए, अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कुछ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो बस आपने करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, आज मैं आपको सिखाता हूँ कि आप कुछ इस तरह के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कैसे उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, किसी की बातों में आना, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश में, गेट इनटू समवन्स वर्ड। अब गेट इनटू समवन्स वर्ड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी की बातों में आना। जब आप किसी की बातों में आने की बात करते हैं तो इसके लिए आप एक वर्ड यूज करते हैं, गेट इनटू समवन्स वर्ड। अब गेट इनटू हमारी एक मैन वर्ब का काम करेगी और समवन्स वर्ड्स यहाँ पे वो लिखा जाएगा। समवन्स मतलब जिसकी बातों में आने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वर्ड्स हम सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा। शुरू में आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे सेंटेंस ऐसे हेल्पिंग वर्ब। देन आप लगा देंगे गेट इनटू, और इसके बाद आप समवन मतलब वो जिसकी बातों में आने की आप बात कर रहे हैं, और लास्ट में वर्ड्स, ठीक है। यह आपका स्ट्रक्चर है। इसकी मदद से हम ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बोलना सीखने वाले हैं। तो चलिए, अब मैं सेंटेंस लेता हूँ और देखता हूँ कि आप कैसे समझते हैं और कैसे मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देख लेते हो तो मैं आपको इस तरह से समझाऊँगा, फिर इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए, पहला सेंटेंस है हमारा। मैं कहता हूँ कि उसकी बातों में मत आना। तो आप इस सेंटेंस को इसकी मदद से ऐसे बोलेंगे, डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स, कि उसकी बातों में मत आना, ठीक है। तो डोंट तो हमारी हेल्पिंग वर्ब रही, और इसके बाद गेट इनटू हमारी मैन वर्ब का काम कर रही है, और हिज मतलब उसकी, जिसके बारे में हम, जिसकी बातों में आने की हम बात कर रहे हैं। लास्ट में मैंने वर्ड्स रख दिया। तो डोंट गेट इनटू हिज वर्ड्स, की उसकी बातों में मत आना, ठीक है। एक नेगेटिव सेंटेंस है। मैं कहता हूँ मैं उसकी बातों में आ गया था। अब ये पास्ट की बात हुई कि मैं उसकी बातों में आ गया था, तो मैं हम पास्ट के हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, आई हैड गोट इन टू हिज वर्ड्स, कि मैं उसकी बातों में आ गया था, ठीक है। गेट की सेकंड फॉर्म क्या हुई? गोट, कि मैं उसकी बातों में आ गया था। तो इसकी सेकंड और थर्ड मैन जो फॉर्म होती है गेट की, सेकंड और थर्ड एक ही होती है। तो आई हैड गोट इन टू हिज वर्ड्स, कि मैं उसकी बातों में आ गया था, ठीक है गाइज। नेक्स्ट, तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो? एक कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछने वाला। तो वो पूछ रहा है कि तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाएंगे, वाई डू यू गेट इन टू हिज वर्ड्स, कि तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो। अगर लड़का है तो हिज लगाओ, और लड़की है तो हर लगाओ, ठीक है। आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो वाई डू यू गेट इन टू हिज वर्ड्स, कि तुम उसकी बातों में क्यों आ जाते हो। नेक्स्ट, वो किसी की बातों में नहीं आएगी। अब फ्यूचर की बात हो रही है कि वो किसी की बातों में नहीं आएगी। तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, सी विल नॉट गेट इन टू एनी वंस वर्ड्स, कि वो किसी की बातों में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अब वो लेते हैं नेक्स्ट, हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। अब वो हमें सलाह दे रहा है, ठीक है। मॉडल वर्ब का सेंटेंस है कि हमें सजेशन है कि हमें दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलेंगे, वी शुड नॉट गेट इनटू अदर्स वर्ड्स, कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, गेट इनटू सम वर्ड्स की मदद से आप एक नहीं कई सेंटेंस ऐसे इंग्लिश में बना सकते हैं। जितने चाहे आप ऐसे सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हैं। बस आपने ध्यान रखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है।
एक सेंटेंस में अब होमवर्क मैं आपको दूंगा, आप उसे हमें कमेंट करके बताएंगे। जैसे मैं बोलूँगा वो तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला, वो तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाला है, तो आप इस सेंटेंस को अगर बोल के ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश स्पोकन में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, हमें इसका जवाब कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अब दोस्तों मैंने तो आपको समझा दिया, मेरी ड्यूटी तो ख़त्म हुई। अब आपकी ड्यूटी क्या बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को जितना फैलाओगे, एजुकेशन को जितना फैलाओगे आप, इतना ही आपको सीखने को मिलता है और दूसरों का भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें। और आप ऐसे ही सेंटेंसों की वीडियो, ऐसे ही स्ट्रक्चर की वीडियो और देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ने करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटे वाला बटन ऑन करके रखना है, ताकि मैं आगे जितनी भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अगली फिर वीडियो में लाऊंगा आपके लिए इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर की। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी प्रैक्टिस करके इंग्लिश को सीखना और अपने बच्चों को भी ज़रूर सिखाना। थैंक यू सो मच।